हारी हुई फौज का कमांडर वो अमेरिका में जाता है। जो बोल रहा है उस पर 2 कदम चलने की ताकत पाकिस्तान के पास है तो नहीं है। पाकिस्तान कौन सी जंग हमसे जीता है? अरे जो कौम अपने देश से गद्दारी कर सकती है। इन आतंकवादियों के आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। आपको लगता है कि वो किसी धर्म और किसी मुल्क के लिए वफादार है? वो किसी के नहीं है। इनके क्या ही नाम ले, मैं तो इनका नाम लेने से भी बचता हूँ कि ऐसे नेता हो सकते हैं क्या जिन्हें पता है कि तुम्हारी बर्बादी तय है। अरे आपके पास में जो मिसाइलें हैं क्या 1-1.5 महीने पहले नहीं थी क्या? डोनाल्ड ट्रंप का वो सपना भी हमने तोड़ दिया जहां वो ये चाह रहे थे कि भारत बड़ी संख्या में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 अमेरिका से खरीदेगा। स्वतंत्रता दिवस के आसपास भारत कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। दर्शकों नमस्कार, DNP इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान का सेनापति जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो धमकी दे रहे थे, कभी परमाणु की धमकी तो कभी कुछ धमकी, ठीक वैसा ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब लगता है कि पाकिस्तान को एक नया जीवन मिला है। एक नया जीवन मिलने के बाद में पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान का सेनापति है, हारी हुई फौज का कमांडर, वो अमेरिका में जाता है। अमेरिका में जाकर के धमकी देता है। उसके बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री धमकी देता है और बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी सांसद वो भी धमकी दे रहा है। ये क्या पूरा मामला है? क्या ये अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है? भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि भारत तो ये कह रहा है कि जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं हम उस पर कायम हैं, लेकिन इस तरह की गिदड़ भभकी देना, जबकि भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार का एकदम साफ रुख है, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ। प्रकाश भाई, क्या ये एक डर दिखाई दे रहा है? क्या समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी, जैसे हम आप गाड़ी जब ड्राइव करते हैं, चाहे कार से हो या बाइक से हो, तो माफ करिएगा, जैसे भी आप चल रहे हो तो देखते हैं रास्ते में चलते हुए कई बार कुत्ते आते हैं तो भौंकते हुए बहुत तेजी से आपकी तरफ आएंगे, लेकिन कई बार अगर आप रुक गए तो कुत्ता मुड़ के भाग जाता है या वो भी रुक जाता है। पाकिस्तान उसी कुत्ते की तरह है कि पाकिस्तान को आपने चाहे जितने जूते, चप्पल, ब्रह्मोस मार लिए, वो थोड़ी दूर उठ के खड़ा होता है, ऐसे ऐसे गर्दा झाड़ता है, शरीर पे लगा हुआ धूल हटाता है, दूर जाके दूर खड़ा होके कह रहा है नहीं मुझे तो चोट ही नहीं लगी, मुझे तो चोट ही नहीं लगी। तो सवाल है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है वो दुनिया ने देखा है। दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस देखे हैं सरगोधा के और पाकिस्तान के एयर बेसिस के, लेकिन पाकिस्तान फिर भी गिदड़ भभकी दे रहा है। तो क्या करिएगा? आपको पता है ना कि राह चलते जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, और कई बार आपने जब मारा तो फिर अगली बार से वो भौंकना भी बंद कर देते हैं। पाकिस्तान का नस्ल कह लीजिए या पाकिस्तान की किस्म थोड़ी अलग है। आजकल डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है तो उसे लगता है धमकी तो दिया ही जा सकता है। राहुल भाई, धमकी देने में कहां कोई बुराई है? धमकी तो कोई भी किसी को देता है। सवाल है क्या कर सकने की ताकत है? जो बोल रहा है उस पर 2 कदम चलने की ताकत पाकिस्तान के पास है तो नहीं है। पाकिस्तान क्या भारत के सैटेलाइट इमेजेस जारी कर सकता है? हमने सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं पाकिस्तान के 13 एयर बेसिस के, कि भारत की एयरफोर्स ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स को पंगु बना दिया था। उनके फ्लाइट्स जो हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो स्क्रैम्बल करने लायक ही नहीं बचे क्योंकि रनवे ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान फिर भी अगर इतनी बकवास कर रहा है तो करता ही है। सबसे बुरी बात यह है इस पूरे खेल में कि हमारे यहां बैठे लोगों को हमारे एयर चीफ की बात पर भरोसा नहीं है, हमारी सेना, हमारी सरकार की बात पर भरोसा नहीं है। उनको भरोसा है पाकिस्तान की बात पर, असीम मुनीर की बात पर कि अरे पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है, अरे डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल रहा है। दुनिया में आज भारत पाकिस्तान के इतिहास में अगर याद करें, दुनिया की तारीख में, तो जो भी जंग हुए, पाकिस्तान कौन सी जंग हमसे जीता है? बावजूद इसके पाकिस्तान अपने बच्चों को यही पढ़ाता है। अब जो कौम अपनी आने वाली नस्लों को भी गलत ही जानकारी दे रही है, उस कौम और उस देश से आप कितनी उम्मीद रखेंगे? सवाल है कि यहाँ वालों को बड़ा लगता है कि
पाकिस्तान में रहने वाले लोग बड़े ज़हनी लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े वफादार लोग हैं। अरे जो कौम अपने देश से गद्दारी कर सकती हो, अपनी मिट्टी से गद्दारी कर रही हो, अपने देश से गद्दारी कर रही हो, आपको लगता है कि वो किसी धर्म और किसी मुल्क के लिए वफादार है? वो किसी के नहीं है। हर पाकिस्तानी के हाथ में एक कटोरा है, उस कटोरे में जो कोई भी आके ज़कात का, भीख का पैसा डाल देता है, और जैसे ही सिक्के की खनक की आवाज आती है, वो पाकिस्तानी उसी की भाषा बोलने लगता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसका मालिक चीन है या अमेरिका। सवाल यह है कि पैसा पहले किसने डाला। आजकल डोनाल्ड ट्रंप डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो डॉलर खर्च हो रहा है तो डॉलर की बात पर सब नाच रहे हैं। उनका जो जनरल है वो भी नाच रहा है। नहीं, यहां तो बिल्कुल ठीक हमें ऐसा होता हुआ ही दे रहा है। देखिए, पहलगाम नरसंहार हुआ, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि इन आतंकवादियों के आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, तो आपने देखा होगा कि ऐसी धमकियां जो अब दी जा रही हैं, ठीक ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो धमकियां दी जा रही थी। और यही, चाहे वो सेनापति हो या फिर जो ये नेता जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इनके क्या ही नाम लें, मैं तो इनका नाम लेने से भी बचता हूं कि ऐसे नेता हो सकते हैं क्या, जिन्हें पता है कि तुम्हारी बर्बादी तय है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, अभी भी कई आईसीयू में है उनके एयरबेस। हमारे देश के कई बार ये कह चुके हैं, लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही है। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है अगर आप पानी रोकोगे तो फिर हम नहीं सहेंगे, हम मिसाइल दाग देंगे, हमारे पास में इतनी सारी मिसाइलें हैं। अरे आपके पास में जो मिसाइलें हैं, क्या 1-1.5 महीने पहले नहीं थी क्या? उन मिसाइलों का डर भारत को दिखा रहे हैं। मतलब कैसे ऐसे नेता उस देश को चला रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। राहुल जी, उनके पास जो मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों की क्या कैपेबिलिटी है, उन मिसाइलों की क्या मारक क्षमता है, वो कहां तक वार कर सकते हैं, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में जांच लिया। वो प्रधानमंत्री नहीं कह रहे थे कि मैंने चेक कर लिया है कि पाकिस्तान में कितना कुव्वत है। तो पाकिस्तान में कुव्वत वही है राहुल भाई, जो कुत्ता आपके कार के पीछे कई बार भागता है और आप कार रोक देते हैं तो वो वापस चला जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कोई देश नहीं है राहुल जी। वो नाम, वो दुनिया में एक, कहते हैं ना, जैसे आपको दुनिया के मानचित्र पर एक बीमारी का नाम देना हो तो उसका नाम है पाकिस्तान। कि दुनिया के मानचित्र पर कोई गंदी जगह जहां कूड़ा भरा हुआ है, दिमाग में भी और जमीन पर भी, तो वो वाला हिस्सा जो पाकिस्तान का, वहां कूड़ा ही है पूरा का पूरा। क्योंकि वो लोग कभी किसी तरह की सेंस की बात करते ही नहीं। आप ये बताओ, हमारे एनएसए ने कहा, हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, सदन में कहा, सदन के बाहर कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कहा, सदन में कहा, सदन के बाहर कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा, सदन में कहा, सदन के बाहर कहा। मैं कह रहा हूं, दुनिया में सब कुछ छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने भारत में बहुत बड़ा कुछ कर दिया, उसके सबूत कहां हैं? उसके सबूत दुनिया के वो संस्थान, वो बड़े संस्थान जो कहते हैं ना सैटेलाइट इमेजेस जो जारी करते हैं, वो क्यों नहीं भारत के किसी एयरफोर्स बेस का, किसी सैन्य अड्डे का जो है, कह देते हैं जी ये भारत के इस सैन्य बेस का है, आप ये देख लो। हमने तो पिन पॉइंट बता दिया जो फॉरवर्ड बेसेस हैं एयरफोर्स के, पाकिस्तानी एयरफोर्स के, सरगोदा से लेके पूरा नीचे तक, वो पूरी कहानी 13 एयरबेसेस हैं राहुल जी। वो उसके सैटेलाइट इमेजेस हैं। जिस जगह हमने उनके जो हैंगर में उनका एवॉक्स लगा हुआ था, उस एवॉक्स सिस्टम को जहां मारा है, वो हैंगर की फोटो तक दिखाई है हमने सैटेलाइट में। और उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा बीबीसी वालों ने कि भाई साहब किधर राफेल गिरा रहे हैं आप लोग, तो बोला कि अरे अरे वो तो सैटेलाइट इमेजेस नहीं, वो आप भारत के सोशल मीडिया पर देखें। अब दिक्कत यह है राहुल जी कि भारत के जो सैन्य अफसर हैं या भारत की जो सरकार है, इस पर पाकिस्तान क्या कहता सोचता है, इस पर हम नहीं जाते। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की बातों पर हमारे यहाँ लोग उछलने लगते हैं। ये कहीं आप हमारे यहाँ लोग हमारी सेना से सवाल पूछने लगते। ये कहीं आप ये भी देख पा रहे हैं क्या? देखिए, ये बहुतेरी खबरें पिछले दिनों ऐसी चली कि स्वतंत्रता दिवस देखिए भारत मना रहा है, हालांकि पाकिस्तान का भी वही है।
उससे पहले या फिर उसके बाद में या उस दौरान भारत कुछ ऐसा करने वाला है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था? प्रकाश भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि देखिए, ये वही ऑपरेशन सिंदूर से पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये नेता, वहां का सेनापति जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा था उसी भाषा का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है। अब क्या अमेरिका ने कोई पंप दे दिया है, ये उसका नतीजा है, या फिर वही पानी को लेकर के जो लगातार एक तरफ तो आप चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पानी छोड़ दीजिए, ये पानी के बिना हम नहीं जी पाएंगे। नहीं प्रकाश भाई, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपने देखा होगा, ये वही नेता है पाकिस्तानी, उनका वही सेनापति है जो पहले भी गिदड़ भभकी ये दे रहा था कि देखिए हमारे पास में परमाणु हथियार हैं, हम परमाणु संपन्न देश हैं और हमारी सेना इतनी मजबूत है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक वैसे ही भाषा का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ दिनों बहुतेरी खबरें ऐसी चली कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, और ये खबर पाकिस्तान में भी थी। वहां के नेता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास भारत कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। और ये बार बार कहना हमारे देश के प्रधानमंत्री का, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, या देश की सेना का ये कहना ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्या पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत कुछ करने वाला है, उससे पहले ऐसी गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं? या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ पंप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, हम आपके साथ में हैं, जो कुछ करना है कीजिए? पंप तो कर ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो उनको लगता है कि ऐसा करके वो हमसे वो डील ले लेंगे, ट्रेड डील ले लेंगे। संभव नहीं है वो ट्रेड डील मिलनी। दूसरा क्या है राहुल भाई की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो कुछ भी पाकिस्तान में किया, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में कभी ना आए, लेकिन भारतीय सेना और प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या कुछ ऐसा है जो अधूरा है? क्या कुछ ऐसा है जो शायद पूरा करने की बात है कि शायद आपने उस काम को आधे पे छोड़ दिया क्योंकि आप कर रहे थे और 10 मई को अचानक कहा गया कि जी सीज फायर हुआ है, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, हमारे जितने भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल कर लिए थे, हमने पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर यह ऑपरेशन रोका है, मतलब पॉज बटन दबाया है, रोका नहीं। और इस दरमियान अगर पाकिस्तान कोई भी गलती करता है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के ही जरिए उसको जवाब दिया जाएगा। इसके बहुत सारे आयाम हैं, आप अलग अलग लेवल पर समझ सकते हैं कि भाई अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की भाषा क्यों बदली? क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अमेरिकी असेट्स थे? क्या भारत ने S-400 से F-16, जैसा हमारे आर्मी चीफ, माफ करिएगा एयरफोर्स चीफ बता रहे हैं, हमने S-400 से F-16 मार गिराया और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हो गए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो सपना भी हमने तोड़ दिया जहां वो ये चाह रहे थे कि भारत बड़ी संख्या में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 अमेरिका से खरीदेगा, क्योंकि F-35 तो केरल में महीनों तक पड़ा रहा। इसके अलावा कहानी ये कि जो किराना हिल्स वाली कहानी, जिसके बारे में दुनिया भर में बहुत रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हेड्स हैं वो हमेशा अमेरिका की निगरानी में रहते हैं, उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है न्यूक्लियर हथियारों के लिए, वो सब कुछ अमेरिका ने तैयार किया है, उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा सब कुछ CIA के जिम्मे। तो क्या किराना हिल्स के बगल में जो सरगोधा का एयरबेस है, क्या कुछ किराना हिल्स पर, क्योंकि लोगों ने कहा राहुल भाई कि वहां से धुआं निकल रहा था, मिसाइल जैसी कोई चीज आकर के वहां लगी है। हालांकि भारत के जो एडिशन की भी चली उस दौरान की, देखिए ऐसा कुछ हुआ है, और ये खबरें तो AK भारती साहब ने हालांकि साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन भाई कोई भी चीज ऐसे तो नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो रिएक्शन है वो इतना अजीब है कि उसमें लग रहा है, एकदम आंखों से लग रहा है, सामान्य आंखों से। इंटेलिजेंस और रॉ और CIA ये सब बहुत बड़ी चीज है, सामान्य चीजों नजरिए से भी देखा जाए तो बहुत एबनॉर्मल लग रहा है। भारत अमेरिका संबंध जो सालों से कहा जा रहा था जी, अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस पर भरोसा न करके अमेरिका को अपना मिलिट्री अलाई बनाए, और आपको पता है कि ये क्वाड ऑर्ड की भी का जो गठन हुआ उसमें फिर भारत सम्मिलित हुआ। ये सब कहानी को डोनाल्ड ट्रंप अगर खत्म करना चाहते हैं, इन सारी चीजों को एक साथ अगर अमेरिका की तरफ से रिस्क पर डाला जा रहा है, तो फिर ऐसा उससे बड़ी चीज होनी चाहिए जो हुआ है, उससे बड़ी कोई चीज है जो हुई है या होने वाली है
जिस कारण से अमेरिका अपना सब कुछ रिस्क पर डालने को तैयार है। इंडो पैसिफिक में इतना सब कुछ काम किया उसने और भारत को क्वाड में लेकर के आया, और बावजूद इसके अगर वो कर रहा है तो इसको तो यही माना जाएगा ना राहुल भाई कि हमने कुछ ऐसा किया है। हमने पाकिस्तान को वहां चोट मारी है जहां दर्द अमेरिका को भी हो रहा है। और माफ करिएगा, ये मत भूलिएगा कि अमेरिका को लादेन कहां मिला था। बावजूद इसके उस असीम मुनीर को बुला करके वहां लंच कराया जा रहा है। तो आप यकीन करिए कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा कर दिया है जो अमेरिका नहीं पचा पा रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि ट्रेड वॉर की कहानी जो उन्होंने शुरू की है वो पाकिस्तान के जरिए हम पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि उनकी गलतफहमी है ये, पाकिस्तानियों को भी ये लगता है कि वो हम पर दबाव बना लेते हैं। उनकी ये गलतफहमी, और यही कारण है कि आप समझो ना कि अमेरिका की जमीन से वह आदमी आधी दुनिया को खत्म करने का न्यूक्लियर धमकी दे रहा। तो इसीलिए दुनिया के हर देश को ये समझना पड़ेगा मौजूदा, और ये सब चीज जब हो रही है आपके देश में, देखो क्या ड्रामा चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन चोरी करता है, ये करता है। तो एक साथ कई मोर्चों पर नरेंद्र मोदी सरकार को मुझे लगता है घेरने की कोशिश हो रही है, और पाकिस्तान उसमें एक मोहरे जैसा है। उससे अधिक की औकात तो पाकिस्तान की है नहीं राहुल जी। अब वही देखिए कड़ियां जुड़ रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहलगाम नरसंहार के बाद में जो हमारी सेना की तैयारी थी उस पर बार बार धमकी देना ठीक वैसा ही हमें अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं तो ये हमारी सेना के भीतर या फिर हमारी सरकार के भीतर वो मलाल तो है कि हम जो कर सकते थे वो हम रुक गए करते करते। और एकदम देखिए सीरियस लिया ही नहीं देश के प्रधानमंत्री ने। जब वो संसद में बोल रहे थे उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरे पास में 3-4 फोन आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति के, मैं अपनी सेना के साथ में बैठक कर रहा था, बाद में मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। तो पहला जवाब जो यहां से गया कि अगर गोली छोड़ेंगे तो गोला छोड़ा जाएगा। और आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने हंसते हुए ये कहा, गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। उनके डीजीएमओ का फोन आया, हमारे डीजीएमओ ने कहा कि देखिए पहले आप रुकिए वरना आपके साथ में क्या होगा पता ही नहीं है। और क्या हो गया ये तो किसी से छुपा है क्या, पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन उसके बावजूद आज भी वो अगर इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो दर्शकों ये एक बार चीज देखो ना राहुल जी, इस पूरे मामले में किसी भी देश की ऑपोजिशन के नेताओं के लिए अब मुझे नहीं लगता है कि कौन सा वोटर वर्ग है जिसको खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपके देश का एयर चीफ मार्शल कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने S-400 से F-16 गिरा दिए। फिर भी उसी बेशर्मी से आप अगर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हो और पाकिस्तान क्या सोच रहा है वो सवाल पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है कि उन पॉलिटिकल पार्टी और उन नेताओं को एक बार झांकने की जरूरत है। क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने ही जब कह दिया तो बुरा लग रहा था बहुत लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट कैसे तय कर सकता है कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। अरे कोई थर्मामीटर तो है नहीं राहुल जी, अब मीटर तो है नहीं माप के कर लें कि कोई कितना इंची जो है किस देशभक्ति किसके शरीर में है या कोई कितना लीटर जो है देशभक्त है, से पता लगता है। वो तो आदमी के व्यवहार से ही पता लगता है। तो यही दर्शकों देश के सुप्रीम कोर्ट ने ही वो बात कह दी राहुल जी। इससे बुरी बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और नेता के लिए क्या होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जब मर्यादाओं का और राजनीतिक तौर पर मर्यादा का जब आप ऐसे ही तिलांजलि दे देते हैं कि आपको किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या फर्क पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है और कोई या फिर जनता में क्या मैसेज जा रहा है। आपको तो जो करना है आप सालों से करते आ रहे हैं। तो दर्शकों मतलब बिल्कुल साफ है जो पहले दिन से होता आ रहा है। और आपको याद होगा जो वायुसेना के प्रमुख हैं हमारे, उन्होंने ये कहा था कि इससे पहले जो हमने स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के ऊपर, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो सबूत मांगे गए थे। यही देश के विपक्ष के नेता सबूत मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार ये सबूत हम इसलिए दे रहे हैं, ये देखिए आप सबूत जो हम दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो। हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से बर्बाद किया है, वो सबूत हम दिखा रहे हैं। और केवल पाकिस्तानी सेना नहीं थी, पाकिस्तान के साथ में दूसरी जो देश हैं उनकी भी सेना थी। हमने सबको हराया है, ये ताकत हमारी है। और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि अभी जारी है, बार बार कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सेना। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कुछ तो ऐसा है जो अभी छूटा है, अभी उसको लेने का समय कब होगा
यह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि जिस तरीके से हमारे देश की सेना ने पहले जो आतंकी ठिकाने हों या फिर उसके बाद में पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उनको जो निशाना बनाया, समय, तारीख, सब कुछ उन्होंने तय किया। कैसे करना है सब कुछ उन्होंने तय किया। सेना ही तय करेगी, केवल उस सही समय का इंतजार है। और सवाल यह है कि क्या उस समय से पहले ये इस तरह की बौखलाहट है? दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।